हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे हिंदी मीडियम से। और बहुत ही आपको खास खास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एमसीक्यू की फर्स्ट टर्म के लिए एकदम सही तरीके से प्रैक्टिस हो, प्रिपरेशन हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ हम अभी एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो उठ के आता है दोस्तों, कि सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए Fe प्लस में H2O। Fe मतलब दोस्तों क्या होता है? आयरन। और प्लस में H2O का मतलब क्या होता है गाइस? तो H2O का मतलब होता है गाइस हमारा वाटर, पानी। तो कहता है जब इन दोनों को आप मिलाते हो तो क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। ठीक है गाइस, तो आपको ये बताना है कि दी गई अभिक्रिया समीकरण के अनुसार हमारे को इसमें ये बताना है कि अपचयित पदार्थ कौन सा है। गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही खास क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है हमारे पास। तो अपचयित पदार्थ क्या होता है, पहले तो जानने वाली बात ये है अपचयित, और दूसरा क्या होता है दोस्तों इसमें? उपचयित। ओके दोस्तों, जिसमें आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें क्या होता है उपचयित और अपचयित दोनों चीज़ें एक ही अभिक्रिया में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अपचयित पदार्थ वह पदार्थ होता है ऐसा कोई भी इक्वेशन, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है, ये समीकरण है। अब इस वाले समीकरण में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है ऑक्सीजन क्या हो सकता है? कम हो सकता है, या हाइड्रोजन क्या हो सकता है दोस्तों? बढ़ सकता है, प्लस हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी केस होता है, ऑक्सीजन कम होता है या फिर हाइड्रोजन बढ़ता है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम कहते हैं अपचयित पदार्थ या अपचयित अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है गाइस, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन प्लस होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है गाइस? देखिए हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो उसे हम कहते हैं उपचयित अभिक्रिया या उपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गाइस हमारे पास हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है हाइड्रोजन, प्लस में ऑक्सीजन क्या होता है आपका? बढ़ता है। अगर इसे ये ऐसा कोई भी केस आता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन की अभिक्रिया। ठीक है गाइस, तो उपचयन की अभिक्रिया इसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए? Fe प्लस में H2O एरो, Fe3O4 प्लस में H2। इस अभिक्रिया में आपको ये बताना है कि अपचयित पदार्थ कौन सा होगा। तो अभी मैंने बताया आपको अपचयित क्या होता है दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है तो बढ़ता है, या ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा। तो आप देखिए यहाँ पे Fe है, तो ना तो इसमें अगले में देखो Fe3 क्या हो रहा है? ओ बढ़ रहा है ना, O4। तो ये हम कह सकते हैं उपचयन की अभिक्रिया हो गई, यानी उपचयित पदार्थ हो गया। बट इसमें ये पूछ रहा है अपचयित पदार्थ। अपचयित मतलब ऑक्सीजन का कम होना। तो देखो यहाँ से H2O था, H2O में से क्या हुआ? H2 अलग बच गया, और इसका जो हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था ये वाला, ये कहाँ आ गया? Fe3 के पास आ गया, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे? H2O। तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो निम्नलिखित अभिक्रिया में आपको ये बताना है कि उपचयित पदार्थ अपचयित पदार्थ कौन सा है। अपचयित मतलब जहाँ से हाइड्रोजन बढ़ा है या फिर ऑक्सीजन कम हुआ है। तो देखो ऑक्सीजन H2O के पास था, H2 अब अकेला बच गया, यानी कि इसका ऑक्सीजन हट गया ना। जब ऑक्सीजन हट गया तो इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसी को हम बोलेंगे अपचयित पदार्थ। ठीक है गाइस, तो देखिए अपचयित पदार्थ क्या है? जहाँ से हमारा हाइड्रोजन कम हुआ है, ऑक्सीजन कम हुआ है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर दो गैस जो उत्पन्न होती है उनके नाम बताइए। मतलब आपके पास एक केमिकल है या एक सामान है, कह सकते हो लेड नाइट्रेट, उसको जब आप गर्म करते हो तो वहाँ से आपके पास दो गैसें निकलती है। कौन कौन सी गैसें निकलती है बताना है। ये डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन निकलती है प्लस में NO2 मतलब यही क्या होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे दो गैस कौन कौन से निकलती है? O2 एंड N2O, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया C प्लस में O2, C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या निकलता है? CO2 निकलता है प्लस में डेल्टा। दोस्तों इस डेल्टा का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ऊष्मा। इस डेल्टा का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऊष्मा होती है। यानी कि क्या कह रहा है देखो, आपने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे दोस्तों हीट आना चाहिए। हम जब गर्म करते हैं या जलाते हैं तो क्या निकलता है? CO2 निकलता है, यानी कि धुआं निकलता है, प्लस में ऊष्मा निकलती है। तीर का निशान का मतलब क्या होता है? ये त्रिभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का मतलब हमारा ऊष्मा होता है। तो ये बताना है आपको कौन कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? देखो दो बड़े छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बना रहा है, तो हाँ बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया तो है ये। वियोजन में क्या होता है गाइस? वियोजन नहीं होगा। वियोजन का मतलब क्या है? टूट करके अलग होते हैं। टूट के क्या होता है? अलग होते हैं। बट इसमें जुड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, कार्बन भी और ऑक्सीजन दोनों के दोनों एक साथ आ गए, तो ये वियोजन अभिक्रिया नहीं है। क्या ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है? उष्मा को सोखता है? नहीं दोस्तों, ये उष्मा छेपी अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई? उष्मा छेपी।
गाइस तो ये जो अभिक्रिया हुई गाइस, हमारी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हुई और संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब दो छोटे छोटों को मिला के जब एक बड़ा बनता है तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। साथ में क्या इसमें से कोई और ऑप्शन भी सही है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जब भी हम कोई केमिकल समीकरण बनाते हैं, समीकरण करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। और जब किसी भी अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे दोस्तों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा अभिक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। तो इसमें से कौन कौन सा हुआ हमारा? ए में क्या कह रहा है दोस्तों? फर्स्ट और सेकंड गलत, फर्स्ट और फोर्थ होना चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ किस में आ रहा है? देखो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या है? फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि हमारे पास दोनों ऑप्शन सही हैं। गाइस तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जस्ते की एक प्लेट को अगर आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट के विलयन में। दोस्तों इसका मतलब है आपके पास एक क्या है? जस्ता है जिसको आपने कॉपर सल्फेट का विलयन, मतलब आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट भर दिया आपने। उस विलयन के अंदर आपने क्या करा? जस्ते की प्लेट डाल दी, ठीक है, सपोज करो लोहा डाल दिया। अब उसके अंदर डुबा के रख दिया। तो क्या होता है, कुछ देर बाद जब एक लड़का देखता है, जब एक स्टूडेंट देखता है, तो उसने क्या क्या प्रेक्षण नोट किए। प्रेक्षण नोट करने का मतलब है उसमें क्या क्या उसे दिखाई देता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालते हैं कोई भी जस्ता, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि उस विलयन का रंग क्या होता है? थोड़ी देर बाद रंगहीन हो जाता है, मतलब उसका रंग बदल जाता है, कोई रंग नहीं बचता। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पानी के जैसा रंग हो जाता है उसका। विलयन कैसा होता है? रंगहीन हो जाता है। क्या और भी कुछ होता है? जी हाँ बिल्कुल। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है आपका, जस्ते की जो प्लेट होती है उसके अंदर क्या होता है? छिद्रित हो जाती है। छिद्रित मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों? छेद हो जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों? छेद हो जाते हैं। जब वो छेद होते हैं तो उसके बाद क्या होता है? और भी कुछ हो सकता है उसमें। जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। आपको कहना पड़ेगा जो सतह होती है, किस चीज़ की सतह? जो आपका बीकर है, जो आपका बर्तन है, वहाँ पर क्या होता है? एक तरीके से कॉपर जमा हो जाता है। कॉपर क्या होता है दोस्तों? जमा हो जाता है। और जस्ता क्या होता है? एक तरीके से छिद्र हो जाता है। और विलयन का रंग कैसा होता है दोस्तों? रंगहीन हो जाता है। यानी कि तीन चीज़ें दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। तो ये तीनों ऑप्शन किस वाले में है? देखो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है गाइस कि पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक समीकरण दे रखा है, कॉपर प्लस में XHNO3 तीर का निशान, कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस में YNO3 प्लस में 2H2O। अब इसमें आपको बताना है कि X की जगह क्या आएगा और Y की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा सा माइंड लगाओ। यानी कि X एक नंबर भरना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर Y है, यहाँ पर भी एक नंबर भरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको संतुलित करने के लिए कहा गया है, समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो दोस्तों, देखो ये रहा आपके पास ये क्वेश्चन, ये रहा। कहता है कॉपर, यहाँ पे मैंने X लिख दिया और यहाँ पे क्या है? कॉपर, और फिर ये पूरा समान, और फिर ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा? Y। आपको इसमें फिल करना है। तो थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाओ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? कॉपर कितना है दोस्तों? लो मैं आपको दिखा देता हूँ सामने क्वेश्चन, ये रहा। क्या कह रहा है? कॉपर। तो मैंने कॉपर नोट करा। पता लगाओ कॉपर कितना है। तो कॉपर इस तीर के निशान के इस तरफ कितना है दोस्तों? कॉपर आपका 1 है। उधर कितना है दूसरी तरफ? आप कहोगे सर कॉपर ये रहा, इधर भी कॉपर क्या है? 1 है, यानी कि कॉपर तो बराबर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करा रहा हूँ दोस्तों। इसके कई तरीके होते हैं। हम करेंगे पहले हाइड्रोजन कितना है इधर, तो हाइड्रोजन का पता लगाओ दोस्तों। इस तरफ हाइड्रोजन अकेला है और तीर के निशान के उधर देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन आपका ये रहा। आपको पता होगा ये H2 लिखा है और इससे पहले क्या लिखा है? 2। यानी कि जैसे मैथ में होता है ना, अगर पहले कोई नंबर आ जाए तो इनटू करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा? H यहाँ पे क्या है? 2, और इसके पहले जो 2 लिखा है ये वाला 2, इसको 2 से गुना कर दो, कितना आएगा H आपका? 4। यानी इधर हाइड्रोजन कितना है? 4 है, और इस तरफ कितना है? 1 है। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इधर 4 लगा दूँ मैं, तो देखो हाइड्रोजन 4 बन गया, और इधर भी हाइड्रोजन क्या है गाइस? 4 है। हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देखो इधर क्या है? नाइट्रोजन। N बचा ना, H के बाद क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना है? आप बोलोगे सर 1 है। नहीं, 1 नहीं है, उससे पहले देखो कितना लिखा है? 4, यानी कि उससे इंटू करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन कितना हुआ गाइस हमारा? इधर भी 4 हुआ। और नाइट्रोजन इधर पता लगाते हैं कहाँ पे, तो ये तो कॉपर है, ये नाइट्रोजन है। तो देखो ये रहा नाइट्रोजन एक है, और यहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट का मतलब क्या था? होल। होल मतलब दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? N जो है हमारा, यहाँ पर भी क्या होगा? 2N, तो ये रहा 2, और एक N ये रहा। तो N कितने हो गए दोस्तों? इधर 3 हो गए। इस तरफ देखो, इसके इधर हमारे पास N 4 है, और इधर कितने हैं? हमारे पास 3 है। तो इधर का मैं ना, तो मैं क्या करूँ, जब भी दोस्तों ऐसा आएगा कि यहाँ पर 1 है और इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगाने की कोशिश करता हूँ, 2 चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने हो गए गाइस? 4 हो गए।
और नाइट्रोजन आपके पास 4 हो चुके हैं। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखो अब क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरह कितना इधर यहाँ पे लिखता हूँ, चलो देखो लिखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 3 ये रहा, और स्टार्टिंग में 4 लिखा है, तो 3 इंटू में 4 कितना हुआ ऑक्सीजन हमारे पास 12, यानी कि इधर तो 12 हो गई। इस तीर के निशान के उधर देखते तो देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 ये रहा और उससे पहले 2 लिखा था गाइस। देखो यहाँ पे अगर आप ये देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये रहा, ये 3 है, ये 2 है, तो ये होल लिखा है, तो होल का मतलब क्या होता है गाइस, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कह सकता हूँ, 3 2 जा 6, यानी कि ऑक्सीजन कितना है दोस्तों इधर 3 इंटू में 2, इसका मतलब 6 हो गया। पर इधर कितना है 4 3 जा 12 है। तो इधर क्या करूँगा, पता लगाता हूँ और भी ऑक्सीजन है, तो जी हाँ ये रहा 2 ऑक्सीजन, और उससे पहले भी 2 लिखा है, तो यानी कि +4 तो यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि 2 2 जा फिर क्या होता है 4 होता है, 2 दूनी 4। और भी कहीं पे ऑक्सीजन है, तो जी हाँ ये रहा ऑक्सीजन, इससे पहले 2 लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो 1 माना जाएगा, तो 2 तो प्लस का 2, तो यानी कितने होंगे दोस्तों 12, 12 इधर और 12 इधर, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, हमारा संतुलित हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 2। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले 4 आ जाए, एक्स की जगह, वाई की जगह 2। तो एक्स की जगह 4 नहीं है, एक्स की जगह 4 नहीं है, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा गाइस। गाइस अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको गाइस इसको सही तरीके से समझने के लिए आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। जब लेड नाइट्रेट को क्या होता है प्रयोग नली में गर्म करते हैं, तो क्या होता है इन 4 ऑप्शन में से, क्या लेड नाइट्रेट पिघलने लगती है, क्या सफ़ेद धुआं निकलता है, क्या भूरे रंग का अवशेष बचता है, या पीले रंग का अवशेष बचता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं किसी प्रणाली के अंदर, तो पीले रंग का क्या होता है नीचे में अवशेष बचता है। अवशेष मतलब क्या होता है, लास्ट में छोटा सा हमारे पास सामान बचता है, जिसे सामान का मतलब कह सकता हूँ हमारे पास जो भी पदार्थ बचता है वो पीले रंग का होता है। और आपको याद रखना है कि लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म करते हैं तो 2 गैस निकलती है, कौन कौन सी, ऑक्सीजन निकलती है और N2O निकलती है। ठीक है गाइस, जो हमने पीछे किया था एक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स तत्व का नाम बताइए जो क्या है नम वायु में, नम का मतलब क्या, ऐसी वायु या ऐसी हवा जिसके अंदर क्या है नमी होती है, उसे अगर मैं खुले में रख दूं तो क्या होता है, वो एक यौगिक वाई बन जाता है। क्या करता है, वाई बन जाता है। उसका कारण क्या होता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वाई बनने के कारण वह पदार्थ लाल भूरे रंग का हो जाता है। यानी कि अगर मैंने किसी एक सामान को, सपोज करो पेंसिल है, इसको खुले में रख दिया तो ये कुछ और बन जाएगा, जैसे कि जंग लग जाना, खराब हो जाना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अब ये क्या कह रहा है गाइस, ये बताना है आपको कि ये लाल भूरे रंग का होता है, तो इसमें से एक्स और वाई का नाम बताइए। तो गाइस बात करें इस पदार्थ की, यानी कि एक्स और वाई की बात करें, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद करना पड़ेगा कि अगर हमने खुले में क्या करा, लोहे को अगर हमने रख दिया, ठीक है, लोहे को हमने खुले में रख दिया, अगर वहाँ पे क्या है नमी है, और खुले में तो नमी होगी ही, तो वहाँ पे क्या होता है एक पदार्थ बन जाता है। और जब वो पदार्थ बनता है तो कैसा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर लाल रंग का हल्का हल्का रेडिश हो जाता है ना, और रेडिश आपने देखा होगा जंग लग जाना, जब वो जंग लग जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है हल्का हल्का लाल भूरे रंग का कवर चढ़ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3 कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, अगर आपने खुले में एक्स को रखा तो Fe, और वाई क्या बनता है Fe2O3। तो बढ़िया लग रहा होगा आपको एक क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ये बताइए कि ऑक्सीकृत पदार्थ क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है, आपको ये समझना पड़ेगा। ऑक्सीकृत का मतलब है एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। बट पहले ये देखना पड़ेगा वो कहना क्या चाह रहा है। ये ऑक्सीकृत पदार्थ पूछ रहा है, मतलब ऐसा कौन सा सामान है जहाँ से ऑक्सीजन जो है एक तरीके से, जिसके चक्कर में ऑक्सीजन जुड़ी है कहीं पर, या फिर ऑक्सीजन जिसके अंदर जुड़ी है। तो आप देख पा रहे हो NH3 यानी कि अमोनियम होता है, और O2 क्या है, O2 को अमोनियम के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, नाइट्रस NO बनता है, और साथ में क्या बनता है H2O। तो अब देखो यहाँ पे NH3 के अंदर क्या होता है, N के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, पर पहले क्या था जो N था वो NH3 था ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आपको सही से सीखना है तो आपको NCERT बुक्स में से 1-2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, या फिर अपने टीचर की सजेस्ट हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, कहता है कि निम्नलिखित में से अपचायक पदार्थ, देखिए दोस्तों अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना ऐसी, अपचायक पदार्थ, अभी भी ऐसे ही आ गया। अपचायक पदार्थ क्या कौन सा होगा। अपचायक पदार्थ क्या होता है दोस्तों, वो पदार्थ होता है जहाँ से क्या होता है दोस्तों, जिसके चक्कर में ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है, या फिर हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हुई है। तो देखो क्या है, पहले H2S प्लस में I2, तो H2S क्या हो गया दोस्तों, उसके अंदर से S अलग हो गया, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ S के अंदर से H अलग हो गया, और क्या बन गया वो I के साथ आ गया। I ये रहा ना, देखो I पहले अकेला था, बट यहाँ पे क्या हो गया, I H के साथ आ गया। पर ये जो H वाला सामान है वो पहले क्या था, तो आप कहोगे सर वो H2S था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा
H2S होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था पीछे की एक वीडियो में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें से क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। एक होता है ऊष्माक्षेपी, दूसरा क्या होता है, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा अंदर की तरफ ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है। तो ऊष्मा जो क्षेपी अभिक्रिया दोस्तों इसमें से किस में होगा, जब हम किसी भी सामान को जलाते हैं, एलपीजी का दहन करते हैं, तो आप सभी जानते हो क्या निकलता है, गर्मी निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला जो क्वेश्चन है कहता है Na2CO2 प्लस में XHCl, यानी X की जगह कुछ नंबर आएगा, तीर का निशान, तो NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले मेरी वीडियो को पॉज करें और इसको खुद करके देखो, तभी आप सही से कर पाओगे। अगर आपको संतुलित करना आता है तो आप बहुत ही आराम से कर पाओगे। चलिए मेरी वीडियो पॉज कीजिए, मैं जब तक आपको समझाता हूँ। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा तरीके में नहीं दे रखा है, फिर भी अगर सिर्फ x की बात करें, तो x देखो यहाँ पे h कितना है, 1 है, और इस तरफ h कितना है, 2 है। तो आप क्या करो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। बस इसमें इतना ही कर रखा है, इसको संतुलित इसने नहीं कर रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तप्त लोहे मतलब गर्म लोहे को अगर मैंने क्या करा, भाप से अभिक्रिया कराई। अगर मेरे पास एक गर्म लोहा है और मैंने क्या करा, भाप से उसकी अभिक्रिया कराता हूँ, तो क्या निकलता है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड। प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, Fe3O4 कहते हैं। साथ में क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको ये बताना, जो प्राप्त हाइड्रोजन गैस होती है उसमें कितने परमाणु के अणु होते हैं दोस्तों। तो उसमें परमाणु के अणु की बात मैं करूँ तो देखिए दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमारे पास ये रहा वो पूरा केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास ये बनने के साथ क्या बनता है, 4H2 बनता है, यानी कि देखो दोस्तों ये रहा 4H2 बनता है। 4H2 मतलब हाइड्रोजन 2 और इसके साथ 4 लिखा है, यानी कि कितने हो गए हाइड्रोजन हमारे पास, 8 हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारे पास, इसमें कितने होते हैं, 8 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। ठीक है, एटम्स कितने होते हैं, 8 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेदी कराने के बाद, हम जो घर में पेंट कराते हैं, कराने के बाद दीवारों की सतह क्या होती है, चमकदार हो जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि इसका कारण दोस्तों क्या होता है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। किस पदार्थ का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर के कारण क्या होता है, हमारे घरों में चमक आ जाती है अगर हम घरों में क्या करते हैं, सफ़ेदी कराते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या, जिंक धातु की तनु, अगर मैंने क्या करा, जिंक धातु की किसी भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एक जिंक धातु ले लिया मैंने और उसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करा है, अभिक्रिया करता हूँ, तो क्या क्या ऑब्जर्व होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो ऊष्मा निकलती है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। आपको याद रखना, जब भी मैंने किसी भी धातु के साथ, अगर धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, मतलब ऐसे हमने पढ़ा था ना, पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, धातु प्लस में क्या होता है, अम्ल क्या बनाता है, कुछ भी बनाए पर साथ में क्या बनता है, H2 गैस भी बनती है, तो H2 गैस भी निकलती है। ओके दोस्तों, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, यानी फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन 1 और 4 क्या इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए गाइस कि अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बताइए। आवश्यक परिस्थितियाँ मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या किसी एक पदार्थ का जलीय विलयन होना चाहिए, नहीं, क्या दोनों का होना चाहिए, हाँ, तो दोनों का जलीय विलयन होना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कहता है रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, केवल बंध को तोड़ने से। बंध का मतलब होता है जो 2 छोटे छोटे परमाणु मिलकर के एक बड़ा परमाणु बनते हैं, यानी कि H2 कैसे बनता है, H प्लस में H जब मिलता है तो दोस्तों क्या होता है, H2 बनता है, आपको याद रखना है। तो इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, बंध तोड़ने पे होता है और नए बंध के निर्माण से भी। मतलब अगर आपने इसको टुकड़ा कर दिए तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, या फिर हमने उसे क्या कर दिया, जोड़ दिया, बंध का निर्माण कर दिया, बना दिया बंध को, तो भी हो सकता है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको अभी तक की वीडियो बढ़िया लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।